यूपी एपीओ प्रीलिम्स 2025। जी हाँ, यूपी एपीओ की वैकेंसीज नोटिफाई हो चुकी हैं और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यूपी एपीओ का प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है दिसंबर एंड या जैन फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो मोटे मोटे 3 महीने हैं आपके पास। 3 महीनों में आप कैसे कर सकते हो एक संपूर्ण तैयारी यूपी एपीओ को क्वालिफाई करने की। तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इन 3 महीनों में आप कैसे अपनी जो प्रिपरेशन है यूपी एपीओ की एक सटीक तरीके से कर पाएंगे। तो हम डिस्कस करें 3 मंथ्स रोड मैप, ऐसे करें संपूर्ण तैयारी यूपी एपीओ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। जी हाँ, यूपी एपीओ प्रीलिम्स 3 महीनों की जो है कंप्लीट एक रोड मैप देने वाला हूं, क्योंकि हमारा जो टारगेट स्कोर होना चाहिए वो 120 प्लस होना चाहिए। 120 के आसपास हम जो है अपना स्कोर लेके जाने का प्रयास करेंगे इन 3 महीनों के अंदर, सो डेट जब एग्जाम हो तो हम एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। क्या स्ट्रैटेजी हमें अडॉप्ट करनी होगी, कैसे हमें पढ़ना होगा, क्या मटेरियल, कहाँ से हम जो है रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे, कहाँ से हम जो है जीके कवर अप करेंगे, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ेंगे, लो कहाँ से पढ़ने वाले हैं और नेगेटिव मार्किंग से हम कैसे बचेंगे, उसकी प्रैक्टिस हमें कैसे करनी चाहिए। क्या हमें मॉक टेस्ट लगाने चाहिए तो कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, डेली बेसिस पे कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी चाहिए। सारे ही डाउट, सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, एक एक डाउट सारी क्लैरिटी मिलेगी, एक पूरा सटीक रोड मैप आपको मिलने वाला है, जिसके ऊपर अगर आप चलोगे तो 101% आप यूपी एपीओ का प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। चलिए बात करें प्रीलिम्स एग्जाम। ऑब्जेक्टिव है, आप सबको पता है, 150 नंबर का पेपर होता है, 50 जीके के होते हैं, 100 नंबर लो के होते हैं। हमारा डेली रूटीन क्या रहना चाहिए? देखिए, आज से ही जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन से आप ये मान के चलिए कि डेली कम से कम 8 घंटे आपको पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे, 8 से 10 घंटे की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। इस चीज़ को तो आप सुनिश्चित करें। अब 8 से 10 घंटे जब आप पढ़ेंगे तो किस पार्ट को कितना आपको टाइम देना है। लो वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर नए क्रिमिनल लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, यूपी पुलिस एक्ट है, रेगुलेशन है, 60% अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे का 60% जो टाइम है वो आप लो के सब्जेक्ट्स को देंगे, 30% का समय जो है जीके को और करंट अफेयर को देंगे और 10% का जो टाइम है आपका प्रैक्टिस को देंगे। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे लो को आप देंगे, 3 घंटे आप जीके एंड करंट अफेयर को देंगे और 1 घंटा जो है आपका वो आप प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए रीज़न क्या है, नेगेटिव मार्किंग है यूपी एपीओ में, तो एक्यूरेसी मैटर करती है और इस नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है, प्रैक्टिस करके ही बचा जा सकता है। प्रैक्टिस आपको डे 1 से ही स्टार्ट करनी है बेटा। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने हैं। कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं वो भी बताऊंगा आगे चल के। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो प्रिपरेशन और आप किसी बैच में एनरोल करना चाहते हो तो प्रोसिक्यूटर्स यूपी एपीओ बैच ये 15 सितंबर को स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में प्रीलिम्स की, मेंस की एंड इंटरव्यू की संपूर्ण तैयारी एक ही बैच में आपको करवाई जाएगी। नोट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। अगर आप इस बैच की डेमो क्लास देखना चाहते हो तो डेमो क्लास देखने के लिए आपको यूट्यूब पे जाना है। लो वाला करके एक यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूपी एपीओ बीएनएस फ्री डेमो क्लास, एक क्लास ये है, दूसरी क्लास ये है और लाइव वीडियोस में जाएंगे तो ये यूपी एपीओ कॉन्स्टिट्यूशन की फ्री डेमो क्लास है, यूपी एपीओ कॉन्स्टिट्यूशन की फ्री डेमो क्लास है। इस क्लास के अंदर, इस बैच के अंदर हिंदी मीडियम में भी हम पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में भी हम पढ़ा रहे हैं, हिंदी में भी नोट्स मिल रहे हैं, इंग्लिश में भी नोट्स मिल रहे हैं। वापिस आते हैं हमारे 3 महीने के रोड मैप पे। जो इनिशियल टाइम है आपके पास अभी 2.5 हफ्ते मैं कह रहा हूं, मतलब सितंबर का जो महीना है, इस महीने को आपको यूज कैसे करना है, बेसिक क्लियरिटी रखो, है ना। बेसिक्स जो है आपके वो क्लियर करो, चाहे लो के बेसिक्स हो, चाहे आपके जीके जीएस के हो, है ना। प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करने का काम करें। खास तौर पर देखिए 2018 और 2022 वाला तो कर ही लो, उससे पुराने पेपर्स मिलते हैं तो वो कर लो। इससे क्या होगा, आपको पैटर्न का अंदाजा होगा, आपको क्वेश्चंस का पता लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, केस लॉज कितने पूछे जा रहे हैं। और हफ्ते में एक दिन बिल्कुल कुछ नहीं करना है। हफ्ते में एक दिन जो ऑफ होगा, चाहे संडे ऑफ रखो चाहे सैटरडे ऑफ रखो, उस दिन आपको सिर्फ रिवीजन करनी है, सिर्फ रिवाइज करना है जो आपने पूरे हफ्ते किया है। और इस वीडियो के एंड में प्रो टिप आपको देने वाला हूं, जिस टिप को आप फॉलो करोगे तो 101% आप जो है सुनिश्चित कर पाएंगे आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार।
तो पहले ये जो 2.5 हफ्ते हैं, मतलब सितंबर का जो महीना है, उसमें ये सारे काम करो, बेसिक्स क्लियर करो, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज कर लो, पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लो, राइट। फिर ये आपका रूटीन रहना चाहिए, है ना। ये 2.5 हफ्ते जो हैं सितंबर के, इस रूटीन पे आपको फॉलो करना। 4 घंटे डेली लॉ पढ़ो। लॉ कहाँ से पढ़ना है? बेरक से पढ़ना है। भारतीय न्याय संहिता 30 नंबर की आएगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पहले नए क्रिमिनल लॉज को पढ़ो, ठीक है। फिर अपने को 2 घंटे क्या करनी है? जीके करनी है। स्टैटिक पोर्शन पे ज्यादा टाइम दो। स्टैटिक पोर्शन, लूसेंट की जीके की बुक आती है, उससे कर लो, और भी रिसोर्सेज आपको लास्ट में बताऊंगा। एक चैप्टर जो है डेली निपटाने का काम करो। 1 घंटा डेली करंट अफेयर करो, लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर। बच्चे पूछते हैं कि करंट अफेयर कितने के, लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर कर लो। और अभी इनिशियल डेज में जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड है, अभी जब आपने स्टार्ट की है प्रिपरेशन, तो 1 घंटा एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। आपको डिफरेंट जगह पे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। 50 लॉ के क्वेश्चन कर लो, 25 जीके के क्वेश्चन कर लो। ये रेगुलर बेसिस पे 50-25 क्वेश्चंस आप करोगे तो 3 महीनों में कम से कम भी आप 2-3 हज़ार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, यही क्वेश्चन आपको जो है वहां पे अच्छा स्कोर करवाएंगे। और हमेशा याद रखो, हफ्ते के एंड में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दो, जिसके अंदर 70% एक्यूरेसी आपका टारगेट होना चाहिए कि 70% जो है आपके क्वेश्चंस ठीक हो। 150 क्वेश्चंस का आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो 70% क्वेश्चंस उसमें ठीक होने चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करेगी। नेगेटिव मार्किंग से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी एपीओ को क्वालिफाई करने के लिए। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 1 महीने का क्या रूटीन रहना चाहिए? देखो सितंबर में मैं कम बोल रहा हूं आपको, 4 घंटे लो, 2 घंटे जीके, लेकिन अक्टूबर में थोड़ा सा और आपको डीप में जाना पड़ेगा। अब 5 घंटे लो के सब्जेक्ट को आपको देना पड़ेगा, थोड़ा सा और टाइम इन्वेस्ट करो। 2 घंटे जीके पढ़ो, लेकिन अब यहां पे सब्जेक्ट वाइज जीके करो, सब्जेक्ट वाइज। 30 मिनट्स अलग से निकालो, एडिशनल 30 मिनट्स आपको निकालनी पड़ेंगी करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स कहां से कर सकते हो? पीडी आती है, पीडी का मतलब है प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, इस मैगजीन से आप कर सकते हो। 1 घंटे जीके मिक्स, यहां पे सब्जेक्ट वाइज है, यहां पे मिक्स है, ज्योग्राफी पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली। और 2 घंटे, पहले 1 घंटे प्रैक्टिस कर रहे थे, अब 2 घंटे प्रैक्टिस करने। अब 100 मिक्स एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने, और एक सेक्शनल टेस्ट आपको जो है देना है, चाहे लो का दो चाहे जीके का दो, और वीकली मॉक टेस्ट। यहां पे टारगेट मतलब अक्टूबर में जो है आपका टारगेट 90 प्लस होना चाहिए। 150 में से 90 प्लस स्कोर करने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। 31 अक्टूबर से पहले पहले आप 90 का टारगेट लेके चलें और इस टारगेट को अचीव करें। रेगुलर मॉक दो, रेगुलर खुद प्रैक्टिस करो, टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करो, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब 1 नवंबर से दिसंबर तक, क्योंकि दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, लास्ट दिसंबर तक एग्जाम हो जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा और रूटीन जो है आपको एनहांस करना है, चेंज करना है। देखो पूरा चेंज हो गया यहाँ पे। अब 3 घंटे रिवीजन करना है। यहां मैं स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूं कि लो पढ़ो, जीके पढ़ो, रिवीजन करो। लास्ट का जो 1 महीना होगा आपका, उसमें आपको रिवीजन करनी है, लो एंड जीके। मॉक ज्यादा लगाने हैं। देखो 3 घंटे का टाइम अब मॉक टेस्ट को देना है। पहले 2 घंटे दे रहे थे, उससे पहले 1, अब 3 घंटे मॉक को देने हैं। क्यों देने मॉक को? जब आप मॉक लगाओगे तब आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी कि यार मेरा ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये एरिया मेरा वीक है, और इसलिए मैंने यहाँ 2 घंटे लिखा है। एनालाइज करो अपनी मिस्टेक्स को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से कब बच पाओगे? जब आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना समझ जाओगे कि हाँ मेरा हिस्ट्री में गड़बड़ हो रहा है, मेरा ज्योग्राफी में गड़बड़ हो रहा है, मेरा भारतीय न्याय संहिता गलत हो रहा है, मेरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम गलत हो रहा है, मेरे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। और 1 घंटा करंट अफेयर करो, लेटेस्ट वाले लास्ट 3 मंथ्स के। यहाँ पे जो है आपको फिर नवंबर दिसंबर में लास्ट 3 मंथ्स के करने हैं, क्योंकि लास्ट 1 साल के तो आप कर चुके होंगे नवंबर एंड तक, राइट। और यहाँ पे आपके डेली एक मॉक टेस्ट आपको करना है, प्लस टॉपिक वाइज रिवीजन करनी है। अब हर रोज एक मॉक टेस्ट लगाना है, हर रोज कोशिश करने की 150 क्वेश्चन आप लगाओ। अब स्कोर यहाँ पे 110 प्लस स्कोर आपको जो है नवंबर दिसंबर तक लेके जाना ही जाना है। नवंबर एंड में जैसे पहले हमने 90 प्लस का, अब 110 प्लस आपका स्कोर आपको लेके जाना है इन एनी सिचुएशन। मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, दिन रात एक कर दोगे, यहाँ तक आपका स्कोर पहुंच जाएगा। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है, दिन रात एक करनी पड़ती है, जागना पड़ता है। मैं भी अभी रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिला था। देखो रात का यहाँ पे टाइम चल भी रहा है,
10 बज गए ना, 10 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी 9 बजे क्लास थी, क्लास खत्म होते ही तुरंत ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि 3 मंथ्स का रोड मैप दे दो सर, हम कैसे कैसे आगे बढ़े। ये कुछ एसेंशियल रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। सेल्फ स्टडी करना चाहते हो कुछ बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो वो बैच में ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आपको लो कहाँ से पढ़ना है बेटा, बेर एक्ट से आप आराम से यूपी एपीओ को क्वालिफाई कर सकते हो। बेर एक्ट ओरिएंटेड पढ़ो। अगर बेर एक्ट से समझ में ना आए तो वन शॉट वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारी हैं। मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का वन शॉट करवा रखा है, मैंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूरी यूट्यूब पे करवा रखी है, भारतीय न्याय संहिता पूरी यूट्यूब पे करवा रखी है। तो आप ये वीडियोस यूट्यूब से कर सकते हो। अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो, पैसे नहीं है बैच ज्वाइन करने के, जीके कहाँ से करें? जीके के 3 ऑप्शन आपके पास, लूसेंट, अरिहंत, घटना चक्कर। जो आपको ठीक लगे आप वो ले सकते हो, उससे अपनी जीके कंप्लीट कर सकते हो। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब है इसके अंदर। करंट अफेयर करने के भी 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। करंट अफेयर एक तो पीडी से कर सकते हो, प्रतियोगिता दर्पण से कर लो, या मनोरमा ईयर बुक आती है, पूरे साल की एक बुक होती है, पूरे लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। और बेटा अब जो है डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सितंबर के भी करंट अफेयर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, अक्टूबर के भी पूछे जा सकते हैं, नवंबर के भी पूछे जा सकते हैं। ये तो न्यूज़पेपर से कवर अप हो जाएंगे। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे तो सुबह उठ के किसी भी यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर की वीडियो देख लो। ये एसेंशियल रिसोर्सेज हैं प्रीलिम्स के लिए। अब बात करेंगे प्रो टिप की कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये 7 घंटे 8 घंटे आप कैसे लगातार पढ़ पाएंगे? कोई ट्रिक है, कुछ है तो बताइए। जी हाँ, वो भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मॉक टेस्ट वगैरह कहाँ से देने? जुडिशरी वाला हमारे प्लेटफॉर्म पे है, अदर प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ले लिए। मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल है, एमसीक्यू की, सिंगल की आती है ना आपकी, और भी अलग अलग यूनिवर्सल की आती है। कोई भी बुक आप परचेज कर सकते हो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, राइट? तो वहाँ से आप जरूर करें, टारगेट रखो बेटा डेली इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। प्रो टिप क्या है? 8 घंटे पढ़ना लगातार तो पॉसिबल नहीं है, तो 50 मिनट पढ़ो, टाइमर लगा के स्टॉप वॉच लगाओ, 50 मिनट पढ़ लिया, 10 मिनट का ब्रेक लो, घूमो फिरो, खाओ, है ना, डांस करो, सॉन्ग सुनो, जो करना है करो, 10 मिनट का ब्रेक। और सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोबाइल ऐप्स को कर दो डिसेबल, खासतौर पर इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, जहाँ फालतू बातें चलती है। जिसने रेट फाइल करनी है रेट फाइल करो, जो हो रहा है होने दो दुनियादारी में। यूपी एपीओ की वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो इसका एग्ज़ाम भी 100% होगा ही होगा। तो आपको तो ये देखना है कि आप अपनी तैयारी कैसे सुनिश्चित कर सकते हो। फालतू चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत हो, फोकस्ड रहो। यूपी एपीओ क्लियर करना है, सिलेक्शन लेना है, बस यही आप अपने स्टडी टेबल के सामने लिख लीजिए। मेरा एक ही एम है, मेरा एक ही मकसद है कि मुझे अब की बार यूपी एपीओ करना ही करना है, हर हाल में मुझे करना है, और मैं करके ही मानूंगा या मानूंगी। लॉ में क्या करना है? देखो मैं बताता हूँ यूपी एपीओ का ट्रेंड क्या है। अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ में ना सेक्शंस नंबर याद करना सीखो, सेक्शन नंबर याद करने का प्रयास करो, क्योंकि यूपी एपीओ का जो मैंने पैटर्न एनालाइज किया उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सेक्शंस बेस्ड है, मैक्सिमम क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड है, डायरेक्ट डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछता है। तो बेटा सेक्शन नंबर याद करो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको कह रहा हूँ, वीकली स्कोर कार्ड बनाओ कि अगर आप अभी सितंबर में कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 150 में से कितने नंबर आपके बन रहे हैं, और इसको लगातार ट्रैक करो। ट्रैक करने का मतलब क्या है कि भाई 150 क्वेश्चंस का मॉक दिया, मेरे तो 50 ही नंबर बन रहे हैं, 150 क्वेश्चंस का मॉक दिया, मेरे तो 60 ही नंबर बन रहे हैं। ये एनालाइज तो करो कि आप इंप्रूव कर रहे हो या डिग्रेड कर रहे हो, नीचे की तरफ गिर रहे हो या ऊपर उठ रहे हो, और नीचे गिर रहे हो तो क्या कमियां हैं, उन कमियों को टाइम से एनालाइज करो, टाइम से सुधार लो, क्योंकि 3 महीने का वक्त है, अच्छा खासा टाइम है, आप बढ़िया तैयारी कर सकते हो यूपी एपीओ की। ट्रैक करो। और सबसे लास्ट, कंसिस्टेंट रहो मेरे भाई, मेरे भाइयों और मेरी बहनों। कंसिस्टेंट रहोगे तो सक्सेस मिलेगी। कंसिस्टेंट का मतलब पता है क्या होता है? रेगुलर बेसिस पे हर रोज हर दिन आप लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हो, आप डेली पढ़ रहे हो, डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, कंसिस्टेंसी जो है वो बनी रहेगी तो सक्सेस मिल जाएगी। अगर कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाब होने का एक ही मंत्र है, रिवीजन, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, लगातार प्रयास करो। 3 महीनों के बाद दिखा दूंगा कि तुम कितने आगे निकल चुके हो। और जो बच्चे इस 3 मंथ्स के रोड मैप को फॉलो नहीं करेंगे उनका देख लेना क्या हाल होगा।
ये एक सिस्टमेटिक वे है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो ऑल दी बेस्ट फॉर यूपी एपीओ प्रीलिम्स, है ना। मेरा फ़र्ज़ बनता है आप सबको मैं गाइड करूं, आप सबको बताऊं कि इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो निरंतर जो है आप अच्छा करेंगे और आपका यूपी एपीओ में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है ना, तो आप प्रोसिक्यूटर यूपी एपीओ बैच ज्वाइन कर सकते। देखिए बैचेस किस लिए होते हैं बेटा, बैचेस में जो आप खुद मेहनत करते हो ना उसका टाइम बच जाता है, क्योंकि बैचेस में क्लासेस होंगी, बैचेस में प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। आपको नहीं भटकना पड़ता। ये पैसे पता है किस चीज़ के आपसे लिए जाते हैं, जो आपका टाइम इस बैच में बचेगा उस चीज़ के पैसे आपसे लिए जाते हैं, क्योंकि टाइम इज़ मनी। आप सबको पता है पैसा ही, जो टाइम है वही पैसा है। टाइम इज़ मनी ना बेटा, वक्त ही मूल्यवान है, वक्त की ही कीमत है। और ये कीमत जो है टाइम की ली जा रही है कि आप भटकोगे, मार्केट में जाओगे, स्टडी मटेरियल खरीदोगे, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ और देखोगे, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ। तो ये पैसा इस चीज़ का लिया जाता है। अगर मैं आपको एक डेमो क्लास दिखाना चाहूँ कि हम लोग नोट्स कैसे दे रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली डेमो क्लास दिखा देता हूँ मेरी आपको। ये देखिए, बाकी आप लो वाला चैनल पे इस क्लास को देख भी सकते हो, ठीक है। इस क्लास को देखिएगा आप ज़रूर। हाँ, मैं आपको नोट्स दिखाना चाह रहा हूँ कि नोट्स कैसे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे आपको मिल रहे हैं डेमो क्लासेस के अंदर। ये एक डेमो क्लास है, भारतीय न्याय संहिता की डेमो क्लास है। बेरेक्ट स्पेसिफिक पढ़ा रहे हैं हम, साथ के साथ में अब यहाँ पे कुछ नोट्स की झलक भी आपको दिख जाएगी। साथ में रिवीजन भी करवाते हैं। अभी आएंगे नोट्स आपके। ये देखिए, ये क्वेश्चंस भी हैं, साथ के साथ में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाते हैं हम आपको। और नोट्स जो हैं यहाँ पे, नोट्स अभी आने वाले हैं आपके। ये देखिएगा, अभी मैं नोट्स भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इस प्रकार से आपको जो है क्लास में नोट्स मिलते हैं। एक साइड में इंग्लिश मीडियम का है, एक साइड में हिंदी मीडियम का है। तो दोनों ही मीडियम वाले स्टूडेंट्स को, इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, दोनों ही नोट्स आपको मिल रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता है, इंग्लिश में भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी में भी पढ़ा रहे हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ के साथ में करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की PDF है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ही बच्चों को जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं साथ के साथ में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये देखिए ये क्वेश्चन साथ के साथ में प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए, व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ विच रिप्लेस द IPC, है ना। क्वेश्चन भी हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन है। व्हेन डिड भारतीय न्याय संहिता कम इनटू फोर्स, भारतीय न्याय संहिता कब एनफोर्समेंट में आया। क्वेश्चंस भी हम साथ के साथ बच्चों को क्लास में ही प्रैक्टिस करवाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, हु इज लायबल विद इन इंडिया फॉर एक्ट्स और ओमिशन कंट्री टू इट्स प्रोविजन। धारा 1 सबसेक्शन 3 के अनुसार भारत के भीतर, इसके सारा हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो आप जिस भी माध्यम के स्टूडेंट हैं, चाहे हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, आप इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। आपको शानदार नोट्स मिलेंगे इस बैच में। देखिए ये पूरे हिंदी मीडियम के नोट्स है, इस तरफ हिंदी मीडियम के, इस तरफ इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं। डेफिनेशंस हम पढ़ रहे हैं, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम के नोट्स जो हैं आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, रेगुलर टेस्ट सीरीज हो रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो रहे हैं। मैं तो डेली बच्चों को 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अब मैं बच्चों को भारतीय न्याय संहिता के 2 चैप्टर्स करवा चुका हूँ, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। कल चैप्टर 3 स्टार्ट करवाऊंगा जनरल एक्सेप्शंस का, उसके मैं 100 क्वेश्चंस बना चुका हूँ बच्चों के लिए। पूरे मतलब भारतीय न्याय संहिता के कम से कम 600-700 क्वेश्चंस मैं बच्चों को दे दूंगा। तो जब तक ये बैच कंप्लीट होगा, कम से कम बता रहा हूँ 3-4 हज़ार क्वेश्चंस बच्चों को मिल चुके होंगे। क्यों नहीं होगा इन बच्चों का सिलेक्शन। ये दिन रात मतलब क्लासेस बैच में एनरोल करने से क्या होता है, एक रूटीन बन जाता है, एक टाइम टेबल बन जाता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर पाते हो। तो बेटा देखिए, समय रहते डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। 1 महीने बाद आप डिसीजन लोगे कि मुझे बैच ज्वाइन करना है, फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा उस बैच का, वो बैच 0 है, फिर आपका पैसा वेस्ट है। ये फैसला तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त निकल रहा है। और आपने लिमिटेशन एक्ट में एक डॉक्ट्राइन पढ़ी होगी, आप सब ने लिमिटेशन एक्ट पढ़ा होगा कि वक्त के घोड़े जब एक बार दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं वो नहीं रुकते हैं, है ना। एक बार टाइम स्टार्ट हो गया तो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी उसको नहीं रोक सकती है। तो ये जो टिक 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 घड़ी
कि जो सुई होती है टिक 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 करके आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं मैंने 10 बजे क्लास स्टार्ट की, 10:19 हो गई। ये जो 19 मिनट बीत चुकी हैं ये वापस नहीं आएंगी मेरे जीवन में, कभी भी वापस नहीं आएंगी। और आपके जीवन में भी जो वक्त बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा। तो टाइमली जो है आपको डिसीजन लेना होगा, फैसला लेना होगा। भविष्य आपका है, आपको बनाना है या नहीं बनाना है वो आपको डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी करके यूपी एपीओ को क्वालिफाई कर सकता हूं तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूं तो डेफिनेटली आपको देखिए गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। हम भी एस्पिरेंट रहे थे, हमें शायद उस टाइम पे गाइडेंस नहीं मिली तो शायद हम जो है उस चीज़ को क्वालिफाई नहीं कर पाए जो हम चीज़ करना चाहते थे। इंटरव्यू में रुक गए हैं, है ना, कहीं लैंग्वेज हमारी अच्छी नहीं हो पाई है, कहीं हम ऐसे राइटिंग में अटक गए क्योंकि हमें गाइड करने वाले नहीं थे। और उस टाइम पे कोचिंग जो थी बहुत महंगी थी, हमारे टाइम पे 3-3, 4-4 लाख रुपए फीस ली जाती थी जुडिशरी प्रिपरेशन की। लेकिन आज अगर मैं उस टाइम पे यूपी एपीओ की प्रिपरेशन करता तो कम से कम भी 40-50 हज़ार रुपये मेरी फीस होती। लेकिन आज मात्र 5,999 में आपको, ये सिर्फ प्री की नहीं है, ये बैच प्रीलिम्स की भी करवाएगा, मेंस की भी करवाएगा, इंटरव्यू की भी करवाएगा। आपके फाइनल सिलेक्शन तक जो है जुडिशरी वाला की टीम खड़ी रहेगी आपके साथ। ठीक है, आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए आप लोगों को, एक कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। उस नंबर पर आप जो है कॉल कर लीजिएगा अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो इस बैच के रिगार्डिंग। एक सेकंड दीजिए, मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूरी है जिस पे आप कॉल कर सके और जो है आप अपने जो भी डाउट्स हैं इस बैच के रिगार्डिंग वो क्लियर कर सकें। एक सेकंड दीजिएगा, मैं नंबर आपको दे रहा हूँ जी। नंबर लिख लीजिए आप सब। नंबर है 8 4 8 333 502। ये नंबर है बेटा, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो इस बैच की ज़्यादा जानकारी के लिए। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आप इस रोड मैप को फॉलो करेंगे और यूपी एपीओ में अपना सिलेक्शन जो है करके लेंगे अब की बार। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो इस वीडियो को नीचे कमेंट कर देना, मैं या मेरी टीम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेगी। धन्यवाद, थैंक यू।